एसडीएम की मीटिंग हुई। अरे जी ऊपर करो यार। मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जिस तरह से अश्विनी माइक ऊपर कर दे यार, माइक ऊपर करो। अभी एसडीएम की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस हो जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी है वो चाहे कहीं से जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था। जो दिल्ली सरकार की है वो प्राइवेट हॉस्पिटल। इसीलिए केंद्र कैबिनेट में दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के अंत तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि सर हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी। वैसी स्थिति में जब सारे देश के दिल्ली में केस आएंगे उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। इतना ज़रूर है कि अगर पुराने ग्रोथ रेट को माने दिल्ली में तो 12.6 डेज पर जो डबल होने का है उसमें सबकी सहमति थी कि आने वाले समय में 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स चाहिए, 15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिए। तो ऐसे में एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएम की मीटिंग में मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उसमें सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को अगर केसेस इसी रूप से दिल्ली में बढ़ते हैं और बाहर से भी आके 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में दिल्ली के जो अभी अपने बेड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इतने सारे केसेस जब आगे आएंगे और इतने सारे बेड्स की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से आएंगे? इसका जवाब तो हमने इसलिए कहा करने से, लेकिन अब जो भी है हम उसको लागू करेंगे और कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज को एक्सपेंड कर सके, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स सब मिल सके, इतनी संख्या में बेड्स बनाने की अपनी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारी भी आए हुए थे, उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी इस पर चर्चा की जाएगी। अभी स्टेटस क्या है जो आप बता रहे हैं कि उस हिसाब से आप बेड कितने उपलब्ध हैं, मतलब अभी स्टेटस क्या हो क्या, और ये 5.5 लाख बताया 31 जुलाई तक 5.5 लाख हो जाएंगे। 50% केसेस के ट्रेस हैं, ऐसे में आप लोगों ने कंटेस्ट किया सर सेंटर
कहा था कि देखिएगा सब क्या कर रहे हैं आप प्लीज करना मुश्किल था। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली की कंटेनमेंट जोन है, परंतु जो ये टेक्निकल इशू है और उसके बारे में फैसला सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं कि स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार इसके अलावा बाहर से आए हुए पेशेंट का कोई डेटा इस वक्त दिल्ली सरकार के पास है जो हम बता सकते हैं। बहुत ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50% लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं और बड़े सरकारी अस्पतालों में 70% लोग दिल्ली से बाहर के होते हैं। अभी जब लॉकडाउन था दिल्ली में सभी हॉस्पिटल्स में एवरेज ऑक्यूपेंसी 10% से भी कम, प्राइवेट में भी और सरकारी में 10% से भी कम ऑक्यूपेंसी थी। बहुत सारी सर्जरी, बहुत सारे लोगों का इलाज प्लान सर्जरी होती है। प्लान सर्जरी का मतलब ये है कि प्लानिंग करके आदमी कराता है और 10 दिन 15 दिन अस्पताल में रहते हैं। जब वो लॉकडाउन के दौरान 2 महीने पोस्टपोन हुई थी तो अभी फर्दर 1-1.5 महीने के लिए और हो सकता था, जिसकी वजह से दिल्ली में सकते थे। अभी मनीष जी ने जैसे बताया 31 जुलाई को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, मैं दिल्ली से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड चाहिए। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर आपको बेड चाहिए तो कम से कम जो प्लान सर्जरी है, प्लान वाले काम है, वो कम होंगे तभी वो बेड मिल पाएंगे। मुझसे मनीष जी ने पूछा था हिसाब से कि भाई आपने प्लान तो किया होगा तो सबके लिए खोला है, तो मैं प्लान कुछ नहीं किया है, उसका कोई अंदाजा भी नहीं है। क्या देखते हैं क्या होता है, ये देखने वाली अंदाजे वाली बात पे आ गए हैं तो ऐसा मुश्किल काम है। दिल्ली सरकार दिन रात लगी हुई है, नए नए बेड बना रही है, परंतु अब इसमें बहुत बड़ी समस्या आ सकती है कि अगर पूरी अस्पताल से लोग इलाज कराने के दिल्ली आएंगे तो दिल्ली का बेड इसके अलावा अभी भी